हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है, उनकी कुल संख्या है 18, 18 और उसमें से 13 है, 13 है वो यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत है। तो आइए बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो यूनेस्को ने इसकी परिभाषा है वो इस प्रकार दी है कि बायोस्फीयर रिजर्व इज ए यूनेस्को डिजाइनेटेड एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल, मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम दैट प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च, बैलेंसिंग ह्यूमन नीड्स विद नेचर, सर्विंग एज लिविंग लैब्स फॉर हार्मोनी बिटवीन पीपल एंड नेचर। हिंदी में बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा नामित स्थलीय, समुद्री या तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों का एक क्षेत्र है जो जैव विविधता संरक्षण, सतत विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है, जो लोगों और प्रकृति के बीच सामंजस्य के लिए जीवित प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करते हैं। तो इसको सरल भाषा में देखें तो ये एक एरिया है, यूनेस्को का डिजाइनेटेड एरिया है, जो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, जमीन पे हो सकता है, मरीन हो सकता है, समुद्री हो सकता है या तटीय हो सकता है, कोस्टल हो सकता है। तो इस प्रकार के इकोसिस्टम का एरिया हो सकता है जो क्या करता है, जैव विविधता के संरक्षण को प्रमोट करता है। किसको? बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। ये एक प्रकार का इन सिसु कंजर्वेशन है, स्वस्थानिक कंजर्वेशन है, क्योंकि उन्हीं के ही प्राकृतिक आवास में जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। तो इन सिचु कंजर्वेशन का ये एग्जाम्पल है। जिस प्रकार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं इन सिचु का, वैसा ही एक एग्जाम्पल है। और ये साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सतत विकास को प्रमोट करता है, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करता है। तो ये एक सतत विकास के लिए एक ऐसी प्रयोगशाला है कि सतत विकास किस प्रकार किया जा सकता है। जीवित प्रयोगशाला है। कैसी है? जीवित, लिविंग लैब्स है, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं? उसके एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, उस पे रिसर्च की जा सकती है। अब भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 है, 18 है। इन 18 में से जो 13 है, 13 है, वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का जो यूनेस्को का जो एमएबी प्रोग्राम है, मैन एंड दी बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि 1971 में 1971 में लॉन्च किया गया था। उस प्रोग्राम के अंतर्गत 13 है वो शामिल किए गए हैं। सबसे लेटेस्ट है कोल्ड डेजर्ट, शामिल किया गया था 2025 में। तो जो 13वां है वो लेटेस्ट है। तो टोटल 18 है। 18 में अगर बात की जाए तो कौन-कौन से हैं? कोल्ड डेजर्ट ऊपर की ओर हिमाचल प्रदेश में देख सकते हो। नंदा देवी है वो देख सकते हो उत्तराखंड के अंतर्गत। कंचनजंगा है वो सिक्किम के अंदर। असम के अंदर मानस भी है और डिब्रू सेखोवा भी है। देहांग दिबांग है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो मेघालय में है। सुंदरवन है वो वेस्ट बंगाल में है। कच्छ है वो गुजरात में है। पंचमढ़ी और पन्ना है मध्य प्रदेश में है। अचन कुमार अमरकंटक है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की बॉर्डर पे है, तो दोनों राज्यों में है। सिमलीपाल है वो उड़ीसा में है। शेषाचलम है वो आंध्र प्रदेश में है। गल्फ ऑफ बन्नार है वो तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आइलैंड्स पे है। अगस्त्यमला है वो तमिलनाडु और केरला की बॉर्डर पे है। वेस्टर्न घाट पे अगस्त्यमला है, तमिलनाडु और केरला दोनों में है। नीलगिरी है वो कर्नाटका में है। और अ, ये टोटल मिला के 18 हुए। तो इसमें से 13 है वो इसमें शामिल है, 5 नहीं है। कौन-कौन से नहीं है? कच्छ शामिल नहीं है, अभी कोल्ड डेजर्ट है इसको शामिल कर लिया गया है। कोल्ड डेजर्ट को शामिल कर लिया गया है, कच्छ नहीं है। और इधर की साइड कहें तो शेषाचलम है, वो नहीं है। देहांग दिबांग नहीं है। मानस डिब्रू सैखोवा नहीं है। तो ये हम वापस इसको देखेंगे, एक-एक करके अब इनको देखने वाले हैं। ये है 13 है शामिल है, तो 13 शामिल है। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी। नीलगिरी है वो 3 राज्यों में है, क्योंकि जो उडग मंडल ऊटी है वो कहाँ पे है? वो है तमिलनाडु में। तो उसकी बॉर्डर के आसपास जो इलाके हैं वो 3 राज्य लगते हैं। एक तरफ केरल लगता है, एक तरफ कर्नाटक लगता है, एक तरफ तमिलनाडु लगता है। तो ये सबसे पहला यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वो सबसे पहला था। फिर गल्फ ऑफ मन्नार, फिर सुंदरबन, फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, फिर नौक्रेक, फिर पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचन अ, अचन कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व,
ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा नेशनल पार्क या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 12वां शामिल किया गया था और 2025 के अंदर हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो शामिल किया गया। तो ये कौन चलाता है प्रोग्राम एमएबी? ये चलाता है यूनेस्को। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत प्रोग्राम कौन सा चलता है? 1971 में 1971 में जो प्रोग्राम है वो चालू किया गया था। एमएबी, एमएबी इसका सिंबल है, मैन एंड दी बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसमें शामिल किया गया था। भारत का जो पहला है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था और 13वां जो लेटेस्ट शामिल किया गया है वो कोल्ड डेजर्ट शामिल किया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में अ, 3 ज़ोन होते हैं। एक तो बीच में कोर होता है, कोर या क्रोड, हिंदी में क्रोड कह सकते हैं। बीच में बफर ज़ोन और ट्रांजिशन सबसे बाहर की ओर। तो अंदरूनी साइड सबसे कोर, फिर बीच में बफर और सबसे बाहर की ओर है ट्रांजिशन, जिसको संक्रमण क्षेत्र कहते हैं हिंदी में। बीच का बफर हो गया, अंदर का जो है क्रोड हो गया हिंदी में। अब जो कोर होता है वहां पे अ, हर किसी का जाना है वो अलाउ नहीं होता है। वहां पे एजुकेशन और एजुकेशन टाइप हो सकता है ये जो है, बाकी हर चीजें वहां पे नहीं हो सकती है। वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन वगैरह हो सकता है। बफर एरिया के अंतर्गत रिसर्च वगैरह भी होती है और टूरिज्म भी होता है और मॉनिटरिंग भी होती है। कुछ लोगों के ह्यूमन सेटलमेंट भी होते हैं। ट्रांजिशन एरिया में भी घर वगैरह भी होते हैं, टूरिज्म वगैरह भी होता है और साथ ही साथ वहाँ रिसर्च भी होती है और कुछ मॉनिटरिंग भी होती है। तो बाहर के क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करते हैं, पर कोर एरिया को थोड़ा-सा प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि बायोडायवर्सिटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। पास वाले एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट भी होते हैं, वहाँ की मानवीय क्रियाओं वगैरह पे मॉनिटरिंग की जाती है। तो कोर एरिया में क्या है? दे कंप्राइज ए स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड ज़ोन। यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोटेक्शन है, तो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन है दैट कंट्रीब्यूट्स टू द कंजर्वेशन ऑफ लैंड मासेज इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पे पूरा प्रोटेक्शन किया जाता है। केवल और केवल कभी-कभी रिसर्च के लिए परमिशन दी जाती है, बाकी कुछ नहीं। बफर जोन है, दे सराउंड एंड adjoin the core area and are used for activities compatible with sound ecological practices that can run for scientific research। तो सेकंड वाला बफर में रिसर्च की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है और एजुकेशन किया जाता है। ट्रांजिशन एरिया की बात करें, द ट्रांजिशन एरिया इज वेयर communities foster socio-culturally and ecologically sustainable economic and human activities। तो ये ट्रांजिशन एरिया है, वहां पे कई कम्युनिटीज रहती है। वो सोशियो कल्चरली और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो एक्टिविटीज है वो कर सकती है, भले वो इकोनॉमिक और ह्यूमन एक्टिविटी हो, वो सारी वो कर सकती है। सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसकी डिजाइन होती है, अंदर कोर, फिर बफर, फिर ट्रांजिशन। कोर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। अब पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 1986 में बना था। याद रखना, हमने अभी बात की थी, यहाँ पे 2000 में ये एमएबी में शामिल हुआ है, पर हम पहले बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, जैसे कि 18 बना दिए, 13 उन्होंने शामिल किए। तो सबसे पहले ये 1986 में ये पहला बना था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको शामिल 2000 में किया गया था एमएबी में। अब ये 3 राज्यों में है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में। और उसमें भी नीलगिरी की गांठ है, हम पता है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट पे, पश्चिमी घाट पे। तो ये पश्चिमी घाट का एरिया है। इसमें क्या-क्या शामिल है? वेनाड शामिल है, नागरहोल शामिल है, बांदीपुर, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क है, वो शामिल है। मुद्दुमलई शामिल है, मुकुर्थी शामिल है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, देखो सत्यमंगलम भी शामिल है, नीलांबूर शामिल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपने नाम सुना है, वो भी इसी के अंदर शामिल है। अब इसमें तीनों सरकारें, तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कर्नाटका का, केरला का और साथ-साथ प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि टाइगर रिजर्व, इसमें कई सारे टाइगर रिजर्व हैं। इस वजह से वो टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर भी इसी का इसको मैनेज करने की संस्था हो गई।
इसके अंदर क्या-क्या ज़्यादा होते हैं? टाइगर तो ऑफ कोर्स होंगे ही होंगे। साथ ही साथ नीलगिरी तहार है, वो यहाँ की इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है। एशियन एलिफेंट्स यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत दोनों स्पीशीज़ है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत एलिफेंट बहुत सारे ये मुखूर्ती वगैरह शायद है यहाँ पे एलिफेंट्स का भी कंजर्वेशन किया जाता है। हाथी बहुत संख्या में यहाँ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये एक विशेष प्रकार के जो ल अ, लॉयन टेल्ड मकाक है, वो भी यहाँ पे देखे जाते हैं। लॉयन टेल्ड मकाक है, वो देखे जाते हैं। इसके अलावा ये एक प्रकार का विशेष मेंढक है, वो भी यहाँ पे देखा जाता है। ये नियरली थ्रेटन्ड है। इसका नाम है रोवर चेस्ट्स साइलेंट वैली, क्योंकि ये साइलेंट वैली में ही पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ही रोवर चेस्ट साइलेंट वैली नाम रखा गया है। इसके अलावा अ, नीलगिरी, लाफिंग थ्रस वगैरह ऐसी स्पीशीज भी यहाँ देखने को मिलती है। एक चीज यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे सोला फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सोला फॉरेस्ट है यहाँ विशेष वेस्टर्न घाट में, यहाँ पे नीलगिरी के आसपास और जो नीचे आप वेस्टर्न घाट का निचला हिस्सा देखोगे तो वहां पे सोला फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में ऐसी जो वनस्पति है ये देखने को मिलती है, सोला फॉरेस्ट। अ, कैसे? ट्रॉपिकल एरिया में मोंटाने स्पीशीज है। कैसी है? ट्रॉपिकल एरिया में मोंटाने यानी माउंटेनियस रीजन में जो दिखती है वो सोला फॉरेस्ट कहलाती है। ऊपर माउंटेनियस रीजन है ट्रॉपिकल जोन, तो उनको सोला फॉरेस्ट कहा जाता है दक्षिणी भारत में। अब आता है दूसरा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड के अंतर्गत है। 1988 में बना था। उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। ये किसका पार्ट है? ये वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। हम हिमालय को वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न हिमालय में डिवाइड करते हैं, तो ये वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे स्नो लियोपार्ड है वो देखने को मिलते हैं। स्नो लियोपार्ड देखने को मिलते हैं। यानी कि हिम तेंदुए देखने को मिलते हैं। हिमालयन बक बियर देखने को मिलता है। हिमालयन बक बियर देखने को मिलता है। मस्क डियर, जिसकी कस्तूरी मृग बोल सकते हैं, व्हाइट बेलीड मस्क डियर, तो कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं। हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्लैक बियर जो हिमालयी भालू है, काले भालू है, वो देखने, ये वल्नरेबल है। ये एंडेंजर्ड है, कस्तूरी मृग है, ये भी वल्नरेबल है। स्नो लियोपार्ड है। तो ये 1988 में बना। तीसरा है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मेघालय में है। यहाँ पे कौन सी स्पीशीज पाई जाती है? रेड पांडा पाई जाती है। ये ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है। ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है, पूर्वी पहाड़ियों का पार्ट है। यहाँ पे रेड पांडा है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इसके अलावा ऑरेंज ऑर्चार्ड यहाँ देखने को मिलते हैं। मेल वेस्टर्न हुलूक गिब्बॉन भी देखने को मिलते हैं। हुलूक गिब्बॉन भी देखने को मिलते हैं। तो वेस्ट गारो हिल्स में कहाँ है नॉकरेक? गारो खासी जयंतिया है, वो मेघालय में पहाड़ियां होती है, तो गारो की भी वेस्ट गारो हिल्स में ये नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। यूजीसी नेट जियोग्राफी में भी ये सवाल पूछा गया था नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तीसरा है अगला है, मतलब ये 3 हो गए, चौथा है वो है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये कोस्ट से पे है, यहाँ पे तमिलनाडु का, यहाँ पे आप देखोगे तो गल्फ ऑफ मन्नार है। मन्नार की खाड़ी है, और यहाँ पे बीच में स्टेट कौन सी पड़ती है? पाक स्टेट पड़ती है। आप मैप पे देखते हो तो पाक स्टेट पड़ती है, गल्फ ऑफ मन्नार। ये यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे डुग्योंग डुग्योंग पाई जाती है। डुग्योंग एक तरह का मरीन मैमल है, क्या है? स्तनपाई है और समुद्री मैमल है, वो वल्नरेबल है, ये पाया जाता है। इसके अलावा ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है बायोस्फीयर रिजर्व, ये गल्फ ऑफ मन्नार एक्सटेंडिंग फ्रॉम रामेश्वर आइलैंड इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। अब ये गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ कहाँ से है? इधर रामेश्वरम, ये जो पुल दिख रहा है पूरा रामेश्वरम से लेके कन्याकुमारी हमारा लास्ट पॉइंट है, वहां तक ये गल्फ ऑफ मन्नार फैली हुई है। तो इसमें आइलैंड जो विभिन्न आइलैंड है, प्रोटेक्टेड एरिया है, इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 21 स्मॉल आइलैंड है और एडजेकेंट कोरल रीफ है। तो 21 ऐसे द्वीपों की श्रृंखला है, वहां पे ये फैला हुआ है साउथ तमिलनाडु एंड श्रीलंका के पास। तो यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, कोरल रीफ पाई जाती है इन आइलैंड के पास, डुग्योंग पाया जाता है। इधर की साइड जो लिखा हुआ है ये एरिया है, जो पहले नंबर पे ये लिख रहा हूं 5520 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था नीलगिरी का। सेकंड नंबर वाले का जो नंदा देवी का है 5860 स्क्वायर किलोमीटर।
नॉर्थ लेक का 820 स्क्वायर किलोमीटर और गल्फ ऑफ मन्नार वाले का 10,500 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा है वो हम याद रखेंगे, बाकी के भले ही आप याद नहीं रखें तो भी चलेगा। अगले में सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, सबने सुन रखा है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन इसका नाम है सुंदरी वृक्ष के नाम पे, सुंदरी वृक्ष है, सुंदरी ट्री है। हेरिटेरिया लिटोरियलिस इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है। बंगाल टाइगर का ये घर है, होम है। और जो सुंदरवन जो है डेल्टा है वो भारत और बांग्लादेश दोनों में। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व एक तरह से यहाँ पे जो गवर्निंग बॉडी है, बांग्लादेश भी जो अपने हिस्से में बांग्लादेश करती है, भारत के हिस्से में भारत करता है। गंगेटिक डेल्टा इस ये इकोसिस्टम हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ की स्पीसीज हो गई। इसके साथ-साथ यहाँ खारे पानी के जो मगरमच्छ है वो देखने को मिलते हैं, साल्ट वाटर के क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं। तो एक तो मीठे पानी के मगरमच्छ होते हैं, एक खारे पानी के मगरमच्छ होते हैं और एक घड़ियाल होते हैं। ये 3 स्पीशीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे डेल्टा जो सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पे खारा पानी भी आता है, मीठा पानी भी आता है, संक्रमण वाला इलाका है, ट्रांजिशन वाला ज़ोन है। ये वेस्ट बंगाल में आता है, पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का ही ये पार्ट है। तो ये 1989 में बनाया गया था। ये लैंडसैट 7 के इमेज से आप सुंदरवन का जो पिक्चर है वो देख सकते हो, अलग-अलग नदियां किस प्रकार डेल्टा बनाती है। अगला है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, असम में है। असम में 1989 में बनाया गया था। यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत एशियाटिक एलिफेंट, असम का रूप्ड टर्टल, स्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग ये देखने को मिलते हैं। ये लंगूर गोल्डन लंगूर हो गया, कैप्ड लंगूर है। और इसके अलावा जंगल आउल है। और ये आपके मानस के अंदर एक सींग वाला जो गैंडा है वो देखने को मिलता है, राइनो देखने को मिलता है। ये असम में, ये मैप में आप लोकेशन भी देख सकते हो, इसका 2837 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अगला है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। साउदर्न मोस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार द्वीप में, निकोबार है तो निकोबार में ही होगा, साउदर्न मोस्ट है। ये भी आइलैंड्स वाला है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मैंने कहा था एक मीठे पानी के मगरमच्छ, खारे पानी के, तो यहाँ पे भी खारे पानी के मगरमच्छ है वो पाए जाएंगे, समुद्री इलाका है तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये पाए जाते हैं। मेल फीमेल है, लिस्ट कॉन्सन पर इंपॉर्टेंट स्पीसीज है यहाँ की। और ए बायोस्फीयर रिजर्व एनकम्बेंसिंग 2 नेशनल पार्क्स कवर्स मच ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड में 2 नेशनल पार्क्स है, वो ज्यादातर इस पूरे ही एरिया को कवर कर लेते हैं। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें कैंपबेल बे नेशनल पार्क है और दूसरा एक गैलोथी नेशनल पार्क है। अगला है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पे है? उड़ीसा में। आपसे देखो 2 चीज इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मेघालय। ऐसे पूछा जाता है। मानस कहाँ है? असम। तो ये राज्य बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें और क्या है? गोर पाया जाता है, ये गोर है। और फिर रॉयल बंगाल टाइगर ऑफ कोर्स यहाँ पाया जाता है और एशियन एलिफेंट पाया जाता है। इसके अलावा फोर हॉर्न एंटीलोप यानी 100 सिंगा, 4 सिंगों वाला 100 सिंगा पाया जाता है। और यहाँ पे देखो वाटरफॉल है, जोरांडा वाटरफॉल, सिमली फॉल, ये भी देखने को मिल रहा है। तो उड़ीसा में, ये उड़ीसा के मैप में यहाँ पे लोकेशन पे आप देख सकते हो, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है इसके अंतर्गत। अगला है दिब्रू सेकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे है? ये असम में, असम के डिब्रूगढ़ में और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये असम में हो गया, 1997 में बनाया गया। ईस्टर्न हिल्स का पार्ट हो गया। यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसी है? व्हाइट विंग्ड वुड डक है, व्हाइट विंग्ड वुड डक है, व्हाइट विंग्ड डक, व्हाइट विंग्ड वुड डक हो गई। वाटर बफेलो हो गया, वाटर बफेलो हो गया। ब्लैक ब्रेस्टेड पैरोट बिल हो गया। टाइगर यहाँ पे होता है और कैप्ड लंगूर भी, कैप्ड लंगूर भी देखने को मिलते हैं। अगला है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। दिहांग और दिबांग नदियां हैं तो इनके नाम पे दिहांग दिबांग रिजर्व है। पार्ट ऑफ सियांग एंड दिबांग वैली है उनके नाम पे। अरुणाचल प्रदेश में, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय में था जैसे कि कोल्ड डेजर्ट, ये ईस्टर्न हिमालय में हो गया। मिस्मी ताकिन और मस्क डियर यहाँ देखने को मिलते हैं। ये मस्क डियर और मिस्मी ताकिन है, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है।
जिसका जैसे कि इसका फोटो पराग जू से लिया गया, मिस्मी ताकिन, ये यहाँ पे मिलती है। तो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट नॉर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट को नॉर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, दियांग दिबांग। अगला है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1999 में बनाया गया था। ये सेमी एरिड प्रकार का है। यहाँ पे जॉइंट स्क्विरल है, इंडियन जॉइंट स्क्विरल गिलहरी है, ये बड़ी गिलहरी है, ये देखने को मिलती है। इसके अलावा उड़न गिलहरी भी, फ्लाइंग स्क्विरल भी देखने को मिलती है। फ्लाइंग स्क्विरल है, वो भी देखने को मिलती है। पंचमढ़ी वैली, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी वैली के नाम से। फ्लावरिंग ट्विग्स ऑफ चिरौंजी, चिरौंजी भी यहाँ पे चिरौंजी होती है, तो उसकी ये ट्विग्स देखने को मिल रही है। ये कुछ यहाँ की जैव विविधता है। और ये इसकी लोकेशन है वो दे रखी है मध्य प्रदेश के अंदर, पंचमढ़ी। इसमें बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, होशंगाबाद है और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एमपी के हैं। यहाँ पे ये स्थित है। अगला है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये सिक्किम के अंतर्गत है, ईस्टर्न हिमालय है। यहाँ पे स्नो लियोपार्ड और रेड पांडा पाया जाता है। रेड पांडा और स्नो लियोपार्ड है, ये पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ हिमालयन वल्चर है, वो भी देखने को मिलते हैं। इसका एरिया 2620 स्क्वायर किलोमीटर है। अब अगला है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में बंगाल टाइगर, नीलगिरी तहार और एशियन एलिफेंट। नीलगिरी तहार कहाँ, नीलगिरी में भी देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे भी बंगाल टाइगर है, एशियन एलिफेंट है। केरला और तमिलनाडु ये दोनों की बॉर्डर पे है, तो दोनों राज्यों में ये आता है। यहाँ पे नैयार, पेपरा, सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलक्कड़, मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व भी है इसके अंतर्गत, एंड देयर एडजॉइनिंग एरिया है। तो 1868 मीटर है, हाई अगस्त्यमला माउंटेन है, यहाँ की जो चोटी है 1868 मीटर है। नीलगिरी तहार और एलिफेंट देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ इसकी लोकेशन है, एक तरफ तमिलनाडु है, एक तरफ केरला है, तो दोनों के बाउंड्री पे ये आपको देखने को मिल रहा है। अगला है अचन कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे है। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, आते हैं अनूपपुर, डिंडोरी एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों पे हो गया। सौसिंगा, 4 हॉर हॉर्न्ड एंटीलोप हो गया, इंडियन वाइल्ड डॉग हो गया, साथ ही साथ सारस क्रेन हो गया, वाइल्ड ट्रम्प्ड वल्चर हो गया, और सैक्रेड ग्रूव बुश फ्रॉग हो गया। ये यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हो गई। 3835 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हो गया है। तो इंडियन लियोपार्ड यहाँ देखने को मिल रहा है, सारस क्रेन, स्लॉथ बियर भी देखने को मिल रहा है। ये स्पीसीज यहाँ देखने को मिलती है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे जंगली गधा है, इंडियन वाइल्ड आस है, भारतीय जंगली गधा है, वो बहुतायत में देखने को मिलता है। 12,454 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 12,454 स्क्वायर किलोमीटर वो है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये सबसे बड़ा है। रामसर वेटलैंड भी है, ये पार्ट ऑफ कच्छ, मोरबी एंड सुरेंद्रनगर एंड पाटन डिस्ट्रिक्ट है, इसका ये पार्ट है। द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है, सबसे बड़ा है। रन ऑफ कच्छ ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ टॉर्कीज, तो ये रन ऑफ, ये ऊपर जो दिख रहा है ये पूरा रन ऑफ कच्छ है। द गल्फ ऑफ कच्छ इज फर्दर डाउन बिलो द कच्छ रीजन। यहाँ पे वो कच्छ रीजन है वो पूरा जैसे कि ये कच्छ प्रायद्वीप है, और ये वाला जो प्रायद्वीप है ये सौराष्ट्र प्रायद्वीप है। दो प्रायद्वीप है, तो कच्छ प्रायद्वीप में ये रन ऑफ कच्छ देखा जाता है। इंडियन वाइल्ड आस, ये रन ऑफ कच्छ का हाईएस्ट पॉइंट दिखा रखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो भी यहाँ से, कर्क रेखा है वो भी यहाँ से गुजरती है, और ये इंडियन जंगली गधा है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ये ऐसी जगह है, एकमात्र जगह है राजस्थान में, एक रणखार जगह है, वहां पे भी देखने को मिलता है। बाकी ये भारतीय जंगली गधा है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको हाल ही में यूनेस्को के एमएबी में शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत पिन वैली नेशनल पार्क भी आता है, उसके आसपास की जगह। कंदरताल झील आपने सुनी होगी, सरसू सुना होगा, टूरिज्म के इंपॉर्टेंस, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनी होगी। तो ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न हिमालय है। स्नो लियोपार्ड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्नो लियोपार्ड है वो देखने को मिलता है।
जिसका वल्नरेबल है, और ये सरसू लद्दाख हो गया। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। तो ये 7,770 स्क्वायर किलोमीटर है। 17वां बायोस्फीयर रिजर्व है वो है शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम, आपने पुष्पा मूवी में भी शेषाचलम का नाम सुन रखा होगा। तो ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। ईस्टर्न घाट का पार्ट है। हमने वेस्टर्न घाट देखा, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। इसका एरिया है 4,755 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे स्लेंडर लोरिस, ये ऐसी स्पीसीज देखने को मिलती है। साथ ही साथ इंडियन जॉइंट स्क्विरल, ये महाकाय एक तरह की भारतीय गिलहरी है, वो देखने को मिलती है, बड़ी गिलहरी है, ये देखने को मिलती है। गोल्डन गेको एक तरह का रेप्टाइल है, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो शेषाचलम की हिल रेंजेज है, यहाँ पे चित्तूर और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। अगला है 18वां बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे लास्ट जो बनाया गया था, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में बनाया गया था। ये पार्ट ऑफ पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में ही अ, उसमें स्थित है। इसमें बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, चिंकारा, नीलगाय, सांबर डियर और स्लोथ बियर देखने को मिलते हैं। इसका एरिया 2,998 स्क्वायर किलोमीटर है। बंगाल टाइगर, ये पन्ना, ये एक तरह का जो एरिया है ज्यादातर मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है। मध्य प्रदेश में आपको पता है सबसे ज्यादा सागवान होता है, तो ये सागवान स्पीशीज यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। तो स्पॉटेड डियर भी देखने को मिलते हैं, चिंकारा, सांबर डियर, बंगाल टाइगर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये टोटल हमारे 18 हो गए। अब बायोस्फीयर रिजर्व नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को के एमएबी में। अब 18 है, 5 नहीं कौन कौन से हैं? मानस है असम वाला, डिब्रू सेकोवा बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबाग बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट रन ऑफ कच्छ और शेषाचलम, जो कि ये अभी देखा था आंध्र प्रदेश वाला। ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, गुजरात वाला हो गया। मानस बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, असम वाला हो गया। दिहांग दिबांग है, वो अरुणाचल प्रदेश का हो गया। और दिब्रू सेखोवा हो गया। तो ये टोटल 5 है, वो इसमें शामिल नहीं है। अब इनकी बात करें कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है वो हमारा है रन ऑफ अ, रन ऑफ कच्छ वाला है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है, ये दिब्रू सेखोवा, जो कि यूनेस्को के प्रोग्राम में शामिल नहीं है। तो ये सबसे छोटा है, 765 स्क्वायर किलोमीटर का है, ये असम का दिब्रू सेखोवा, ये सबसे छोटा है। तो इस प्रकार 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से राज्य में और क्या नाम है, ये याद करना है। एमएबी में कौन कौन से शामिल है, ये पूछा जा सकता है। तो सभी को थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।